हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती के यूनिट 1 की 1.3 पोएम हैव यू एवर सीन। हैव यू एवर सीन का मतलब है क्या तुमने कभी देखा है। ये एक क्वेश्चन है जो पोएट हम सबसे पूछ रहे हैं। इस पूरी पोएम में 3 स्टांजा है और कुल मिलाकर 12 सवाल है। हैव यू एवर सीन पोएम अनोनिमस पोएट ने लिखी है, जिसका ऐसा मतलब होता है कि जिस पर्सन ने ये पोएम लिखी है उसने अपना नाम बताया नहीं है, अपनी पहचान छिपाई है। ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें पोएट ने काफ़ी सारे पन्स या होमोग्राफ यूज़ किए हैं पोएम को मजाकिया बनाने के लिए। पन्स या होमोग्राफ का मतलब होता है वर्ड जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, बस उन वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम का पहला सवाल है, क्या आपने कभी रिवर बेड पर यानी कि नदी के तल में जहाँ ज़मीन होती है और अलग अलग आकार के पत्थर होते हैं जिस पर से नदी बहती है, वहाँ पर कभी चादर बिछी हुई देखी है? यहाँ पर रिवर बेड वर्ड होमोग्राफ है जिसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है नदी का तल और दूसरा मीनिंग है बिस्तर। पोएम का दूसरा सवाल है, क्या आपने कभी हथौड़े के हेड पर यानी कि सर पर कभी एक सिंगल बाल भी देखा है? यहाँ पर हेड वर्ड होमोग्राफ है जिसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है सर जो इंसानों के पास होता है, दूसरा मीनिंग है हथौड़े का सर यानी कि वो हिस्सा जिससे हम खिले को ठोकते हैं। पोएम का तीसरा सवाल है, क्या पहाड़ के नीचे के हिस्से को यानी कि जो पहाड़ का बेस है या पैर है उसे उंगलियां होती है? यहाँ पर फुट वर्ड होमोग्राफ है जिसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है पैर जिस पर इंसान खड़े रहते हैं और चल सकते हैं, दूसरा मीनिंग है बेस ऑफ माउंटेन। पोएम का चौथा सवाल है, और क्या कहीं बागीचे में पानी डालने के लिए जो रबर या प्लास्टिक की नली इस्तेमाल की जाती है उस नली की जोड़ी है? यहाँ पर होस वर्ड होमोग्राफ है जिसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है सॉक्स या ट्राउज़र की पैर, दूसरा मीनिंग है फ्लेक्सिबल पाइप। पोएम का 5वां सवाल है, क्या सुई कभी अपनी आंखें झपकाती है यानी कि क्या वो अपने होल को कभी बंद चालू करती है? यहाँ पर आई वर्ड होमोग्राफ है जिसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है आई जो कि एक ऑर्गन है जो लिविंग बींग्स के पास होता है, दूसरा मीनिंग है नीडल का होल जिसमें से हम थ्रेड डालते हैं। पोएम का 6वां सवाल है, क्यों किसी इमारत का पंख या इमारत का हिस्सा उड़ता नहीं है? यहाँ पर विंग होमोग्राफ है जिसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है पंख जो बर्ड के पास होते हैं, दूसरा मीनिंग है पार्ट ऑफ बिल्डिंग। पोएम का 7वां सवाल है, क्या आपने कभी हल्के से हाथ लगाया है छतरी के पासलियों को यानी कि उन मेटल के स्टिक को जो छतरी से जुड़े हुए होते हैं ताकि छतरी को हल्की सी गुदगुली हो सके? पर रिब्स वर्ड होमोग्राफ है। रिब्स वर्ड के यहाँ पर 2 मीनिंग बताए गए हैं। पहला मीनिंग है कर्व्ड बोन जो इंसान के शरीर में होते हैं और दूसरा मीनिंग है थीन मेटल जो छाते से जुड़ा हुआ होता है। पोएम का 8वां सवाल है कि क्या कभी किसी ने पेड़ के ट्रंक को यानी कि वुडी स्टीम को या गोल घेरे को खोलकर देखा है? यहाँ पर ट्रंक वर्ड के 2 मीनिंग है। ट्रंक वर्ड यहाँ पर होमोग्राफ है। पहला मीनिंग है लार्ज स्टोरेज बॉक्स और दूसरा मीनिंग है वुडी स्टीम ऑफ अ ट्री। पोएम का 9 नंबर का सवाल है, क्या कभी रेकने यानी कि खेत या बागीचे में काम आने वाले 5 दांतों वाले औजार ने जो पत्ते इकट्ठा करने के लिए काम आता है उसने कभी किसी को काटा है? यहाँ पर टीथ वर्ड होमोग्राफ है। टीथ वर्ड के यहाँ पर 2 मीनिंग्स बताए गए हैं। पहला मीनिंग है एक हार्ड स्ट्रक्चर जो माउथ में होता है जो चबाने के लिए और काटने के लिए यूज़ होता है, दूसरा मीनिंग है लंबा मेटल से बना गार्डन टूल जो गार्डन में पत्ते उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोएम का 10वां सवाल है, क्या घड़ी को कभी बायां और दाहिना हाथ होता है? यहाँ पर हैंड वर्ड के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है हाथ जो इंसानों के पास होते हैं, दूसरा मीनिंग है एक पॉइंटर जो क्लॉक में होता है जो टाइम बताता है। पोएम का 11वां सवाल है, क्या कभी बागीचे का प्लॉट यानी कि इलाका अंदर तक गहरा और काला होता है या फिर पापी और शैतानी होता है? यहाँ पर प्लॉट वर्ड के 2 मीनिंग है। यहाँ पर प्लॉट वर्ड होमोग्राफ है। पहला मीनिंग है इविल प्लान और दूसरा मीनिंग है अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड।
पोयम का 12वां और आखिरी सवाल है कि क्या आवाज़ है बर्च पेड़ के कड़क छाल की। यहाँ पर बार्क के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है द शार्प क्राई ऑफ अ डॉग और दूसरा मीनिंग है द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। तो इसी के साथ हमारी पोयम ख़त्म होती है। तो आइए अब देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोयम की राइमिंग स्कीम है AABB। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा होता है, जिसमें कोई वर्ड या सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क पर। पोयम में बताए गए 12 सेंटेंसेस 12 सवाल है जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए वो सब के सब इंट्रोगेशन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को जिसके पास लाइफ नहीं है ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, यानी कि एक जिंदा पर्सन की क्वालिटीज़ दी जाती है। एज द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज। यहाँ पर माउंटेन वर्ड पर्सोनिफाइड है। माउंटेन को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जा रही है, उंगलियाँ होने की, जो एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग के पास होती है। डज द नीडल एवर विंक इट आई लाइन में नीडल पर्सोनिफाइड है जिसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जा रही है आंखें झपकाने की, जो एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ अ पैरासोल लाइन में पैरासोल का मतलब है छाता। पैरासोल यहाँ पर पर्सोनिफाइड है जिसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है रिप्स होने की, यानी कि पासलियाँ होने की, जो इंसानों के पास होती है। सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर हेड में हैमर का मतलब है हथौड़ा, जिसे पर्सोनिफाइड किया गया है, जिसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है सिर पर बाल होने की। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन होना इनिशियल कंसोनेंट साउंड का 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में। और सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर हेड लाइन एलिटरेशन है। यहाँ पर हैमर और हेड वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड ह रिपीट हुआ है। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द बर्च बार्क लाइन एलिटरेशन है। यहाँ पर बर्च और बार्क वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड ब रिपीट हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।